आज हम करने वाले हैं नेशनल इनकम निकालने का एक्सपेंडिचर मेथड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में कि पूरी इकोनॉमी की इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं, मींस जिनसे हम पूरी इकोनॉमी की इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। इनकम मेथड में क्या किया था स्टूडेंट्स हमने? इनकम मेथड में हमने सबकी इनकम को काउंट किया था। जैसा कि नाम से लग रहा है इनकम मेथड, तो हमने इकोनॉमी में जिसको भी इनकम अराइज होती है और जिस भी सोर्स से इनकम अराइज होती है, हमने उन सारे सोर्सेज ऑफ इनकम को ऐड किया था और हमने पूरी इकोनॉमी की इनकम कैलकुलेट की थी। एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या करने वाले हैं? एक्सपेंडिचर मेथड में हम सबके खर्चे जोड़ने वाले हैं। जैसा कि नाम से लग रहा है एक्सपेंडिचर मेथड। तो स्टूडेंट सोचने वाली बात यह है कि इनकम मेथड से चलो बात समझ में आती है कि इनकम निकालनी है पूरी इकोनॉमी की तो इनकम ऐड करनी पड़ेगी, लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे इकोनॉमी की इनकम आ जाएगी? सोचिए थोड़ा। स्टूडेंट्स, इकोनॉमी में क्या होता है, एक व्यक्ति का खर्च दूसरे व्यक्ति की इनकम बनता है। जब आप खर्च करने जाते हो, कहीं भी कुछ भी खरीदते हो, जब आप खर्च करते हो तो आपके लिए क्या है? वो आपके लिए वो एक्सपेंस है, आपके लिए खर्च है, लेकिन जो रिसीव कर रहा है उसके लिए क्या है? इनकम। तो इनकम मेथड में हमने इनकम का व्यू देखा था कि जिसको इनकम हो रही है इकोनॉमी में, हमने उसकी इनकम काउंट करी, ठीक है। लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड में जो व्यक्ति खर्च कर रहा है इकोनॉमी में, हम उसका खर्च ऐड करने वाले हैं। इससे क्या होगा? या तो इनकम मेथड में आप इनकम काउंट कर रहे थे, एक्सपेंडिचर मेथड में आप एक्सपेंस काउंट करोगे, क्योंकि आप फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो आपने 1000 रुपये खर्च किए इकोनॉमी में, तो आप उसके 1000 रुपये इनकम काउंट कर लो या आप अपना 1000 रुपये का एक्सपेंस काउंट कर लो, एक ही बात है, ठीक है। तो इकोनॉमी में एक व्यक्ति का खर्च दूसरे व्यक्ति की इनकम बनता है, इसलिए एक्सपेंडिचर मेथड काम करता है हमारा, जिससे हमें पूरी इकोनॉमी की इनकम मिल जाती है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जिस तरह इनकम मेथड से हमें एनडीपीएफसी मिला था, लास्ट क्लास में हमने देखा था, उसी तरीके से एक्सपेंडिचर मेथड से हमें जीडीपीएमपी मिलता है। इसके बारे में हम एंड में थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि जीडीपीएमपी ही क्यों निकला एक्सपेंडिचर मेथड से, एनडीपीएफसी क्यों नहीं निकला। तो फिलहाल आप ये जानिए कि एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपीएमपी आता है। और जीडीपीएमपी कैसे निकलेगा? इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड में पूरी इकोनॉमी के एक्सपेंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला पार्ट है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा पार्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और तीसरा पार्ट है नेट एक्सपोर्ट। आप इसको ऐसे समझिए, थर्ड पार्ट को थोड़ी देर के लिए हम साइड करते हैं और इन 2 की बात करते हैं। पहला पार्ट जो है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आप इसे ऐसे समझिए छोटा मोटा एक्सपेंस, छोटे मोटे खर्चे जो लोग डेली बेसिस पे करते हैं, ये वो है छोटे मोटे खर्चे जो लोग डेली बेसिस पे करते रहते हैं। दूसरा पार्ट आप ये समझिए कि जो लोग बड़े एक्सपेंस मीन्स जो खर्चे आप कभी कभार करते हैं, जो कैपिटल क्रिएट करते हैं। कैपिटल मीन्स एसेट्स जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देते हैं, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। मीन्स ये खर्चा वो है खाया पिया खत्म, मीन्स आपने आज खर्च किया, आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट नहीं देने वाला। जैसे आपने कॉपी किताबों पे खर्च किया, अपने कपड़ों पे खर्च किया, खाने पीने की चीज़ों पे खर्च किया, ये सारे खर्च क्या कहलाते हैं? ये सारे खर्च कहलाते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लेकिन ये वो खर्च है जिनसे कोई कैपिटल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। पहले पार्ट पे दोबारा आते हैं। तो मैंने कहा पहला पार्ट है इकोनॉमी में जो खर्च करते हैं, उसको हमने नाम दिया फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये वो एक्सपेंडिचर है जो कंजम्पशन पे किया जाता है। तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2 टाइप का हो सकता है, प्राइवेट और गवर्नमेंट। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो स्टूडेंट्स बस आप ये याद रख सकते हो कि जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये 2 टाइप का हो सकता है, प्राइवेट और गवर्नमेंट। यानी कि इकोनॉमी में जो खर्च होता है कंजम्पशन पे वो 2 लोग कर सकते हैं, पहला प्राइवेट और दूसरा गवर्नमेंट। प्राइवेट में वो लोग आते हैं जैसे हाउस होल्ड्स, यानी कि परिवार वाले जो खर्च करते हैं अपने कंजम्पशन पे, यानी कि आपका खर्च, आपके फैमिली का खर्च जो कंजम्पशन पे होता है वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट है। या फर्म्स या कंपनी जो खर्च करती है अपने कंजम्पशन पे डे टू डे बेसिस पे, वो भी इसी में आता है। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट को छोड़ के जो भी खर्च करता है इकोनॉमी में अपने कंजम्पशन पे, वो यहाँ आ जाता है।
और दूसरा पार्ट है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसमें वो पार्ट आता है जो गवर्नमेंट करती है खर्च इकोनॉमी पे डे टू डे बेसिस पे। फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट स्टाफ की सैलरी पे करनी है गवर्नमेंट को तो हर महीने पे करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट के लिए क्या है, ये फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। गवर्नमेंट को हॉस्पिटल से मेडिसिन सप्लाई करनी है, क्या है ये गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। गवर्नमेंट को डे टू डे बेसिस पर इकोनॉमी में खर्च करना होता है, वो भी इसी में आता है। तो बेसिकली हमने देखा फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कंजम्पशन पे जो खर्च है वो दो लोग कर सकते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट। चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये वो एक्सपेंस होता है या वो खर्च होता है जिससे इकोनॉमी में कैपिटल का फॉर्मेशन हो। कैपिटल मीन्स एसेट्स क्रिएट होती हैं। ये खर्च आपको कह सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देते हैं। तो वो खर्च जिससे किसी कैपिटल का फॉर्मेशन होता हो उसे हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसके दो पार्ट हो सकते हैं। पहला, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। सिर्फ फिक्स्ड का ही डिफरेंस है स्टूडेंट्स। फिक्स्ड मीन्स वो कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स वो खर्चा जो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन पे होता है। फिक्स्ड मीन्स जैसे गवर्नमेंट ने रोड्स बनवाई, रोड्स पे खर्च किया, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, डैम्स, बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शंस ऑफ स्कूल, हॉस्पिटल्स एटसेट्रा। तो जितना भी खर्च होता है जिससे कोई फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होती हो इसमें वो काउंट होता है। इसमें गवर्नमेंट का ही नहीं, इसमें हाउस होल्ड्स का, फर्म्स का, कंपनीज का, सबका जो भी फिक्स्ड कैपिटल पे एक्सपेंस होता है वो सब इसी में काउंट होता है। तो इसमें रेजिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्शन जो परिवार वाले यानी कि हाउस होल्ड्स करते हैं वो काउंट होता है। जो बिजनेस क्लास के जो लोग होते हैं वो खर्च करते हैं कैपिटल फॉर्मेशन पे, वो भी आता है। और जो गवर्नमेंट करती है पब्लिक एक्सपेंडिचर पे वो भी आता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन पे कौन सा खर्चा आएगा? इस पे वो खर्चा आएगा जो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन पे होता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देता है। नेट एक्सपोर्ट और चेंज इन स्टॉक को समझाने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं, उसको देखिएगा, इससे आपको बात क्लियर हो जाएगी। स्टूडेंट्स, हमें अभी तीसरा मेथड पढ़ना है, प्रोडक्शन मेथड। अभी हमारा तीसरा मेथड रहता है, अभी हम कर रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड, इसके बाद हम कर लेंगे प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता देता हूं। प्रोडक्शन मेथड में जैसे नाम से लग रहा है, प्रोडक्शन मेथड में हम पूरी इकोनॉमी का प्रोडक्शन चेक करेंगे कि पूरी इकोनॉमी में जितना भी प्रोडक्शन होता है उतनी ही इनकम जनरेट होती है। ये प्रोडक्शन मेथड का आप कह सकते हो सार है या कंक्लूजन है। तो मैं कुछ चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, देखना यहाँ से। मान लो प्रोडक्शन होता है 1000 शर्ट का इकोनॉमी में, प्रोडक्शन हुआ इकोनॉमी में 1000 शर्ट्स का प्रोडक्शन होता है। तो अगर एक शर्ट का प्राइस, सपोज करो प्राइस ऑफ शर्ट अगर 500 रुपये है, मीन्स एक शर्ट का प्राइस अगर 500 रुपये है और इकोनॉमी में 1000 शर्ट बनाई जाती है, तो पूरी इकोनॉमी की जो इनकम होगी ना, जीडीपी, वो होगी 5 लाख। ये जीडीपी में काउंट हो जाएगा 5 लाख रुपए। ये हम प्रोडक्शन मेथड में भी देखेंगे। तो यानी कि ये पूरी इकोनॉमी की इनकम है, या कह सकते हो आप जीडीपी है। जितना भी प्रोडक्शन होता है वही जीडीपी होती है हमारी। ओके, 5 लाख का प्रोडक्शन हुआ, यानी कि सिंपल 1000 शर्ट का प्रोडक्शन हुआ। मान लीजिए 2017 में 1000 शर्ट प्रोड्यूस हुई, तो इकोनॉमी की जीडीपी में 1000 शर्ट की वैल्यू काउंट होगी। अब ये 1000 शर्ट्स कहां कहां गई ये देख लेते हैं एक बार जरा। मान लीजिए 1000 शर्ट में से 600 शर्ट सेल हो जाती है, मीन्स बिक जाती है, इकोनॉमी में ही सेल हो जाती है, लोग खरीद लेते हैं। और 300 शर्ट जो है वो एक्सपोर्ट हो जाती है। एक्सपोर्ट मीन्स आपने सेल कर दी बट आउटसाइड टेरिटरी ऑफ इंडिया, मीन्स इंडिया से बाहर आप सेल करते हो तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एक्सपोर्ट। तो 1000 शर्ट में से आपने 600 शर्ट, स्टूडेंट ध्यान दीजिए यहाँ पे, आपने 600 शर्ट सेल कर दी, 300 शर्ट एक्सपोर्ट कर दी, तो आपके पास कितनी शर्ट रह गई? 1000 में से 600 बिक गई, 300 एक्सपोर्ट हो गई, कितनी रह गई?
100 शर्ट, इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मीन्स वो प्रोडक्शन का पार्ट जो बिक नहीं पाया इकोनॉमी में, अनसोल्ड स्टॉक कह सकते हो, नहीं बिक पाया, नेक्स्ट ईयर बिक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन तो इकोनॉमी में हुआ है, तो पूरी 1000 शर्ट की वैल्यू मैंने कहा काउंट होगी इकोनॉमी में। अब 600, 300 और 100 ये इकोनॉमी में काउंट होगा 1000 शर्ट के थ्रू। ओके, एक एग्जांपल और लेता हूं 2018 का। 2018 में मान लीजिए प्रोडक्शन होता है 1500 शर्ट का, प्रोडक्शन बढ़ गया जी, 1500 शर्ट तो प्रोड्यूस हुई और प्लस 100 शर्ट पिछली वाली भी ऐड हो जाएगी, तो टोटल कितनी हो गई? 1600 शर्ट हो गई आपके पास। कब? 1600 शर्ट हो गई आपके पास 2018 में। अब जरा इसे देखिए, ये कहाँ कहाँ गई 1600 शर्ट? फिर से सेम बातें रिपीट कर रहा हूँ। 1600 शर्ट में से इस बार कितनी सेल हुई थी? पिछली बार 600, चलो इस बार 1000 शर्ट मान लेते हैं सेल हो गई, और 300 शर्ट ही एक्सपोर्ट कर देते हैं, ये एक्सपोर्ट हो गई। ओके, तो 1600 में से 1000 शर्ट सेल हो गई, 300 शर्ट एक्सपोर्ट हो गई, कितनी शर्ट रह गई आपके पास? रह गई 300 शर्ट। इसे क्या नाम दूं? इसे हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था कि नेट एक्सपोर्ट और चेंज स्टॉक के हमने एग्जांपल लिया था, अब इसको हम समझ सकते हैं कि क्या है ये। तो प्रोडक्शन मेथड अभी तो हमारा पेंडिंग है, लेकिन मैंने फिर भी आपको बताया प्रोडक्शन मेथड में हम ये चेक करेंगे कि इकोनॉमी में प्रोडक्शन जितना भी होगा उतनी इनकम जनरेट होगी। ओके, तो हमने प्रोडक्शन लिया और वो देखा कहाँ कहाँ गया, अब उसकी वैल्यू इकोनॉमी में काउंट कैसे होती है एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू, वो आपको बताता हूँ। जैसे अगर 2017 की अगर हम बात करें तो 600 शर्ट तो बिक गई ना, बिक गई, इसका मतलब किसी ने इस पे खर्च कर दिया होगा, और जब किसी ने खर्च कर दिया होगा इस पे, तो ये काउंट हो जाएगा कहाँ? ये काउंट हो जाएगा फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, यानी कि 600 शर्ट की वैल्यू तो काउंट हो गई भाई, यहाँ आ गई। 300 शर्ट आपने एक्सपोर्ट करी, तो 300 शर्ट जो आपने एक्सपोर्ट करी ये भी तो आपकी इनकम है, तो इसकी ये वैल्यू कैसे काउंट होगी? ये देखिए नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट पॉजिटिव है और इंपोर्ट लेस कर रहे हैं हम, तो एक्सपोर्ट की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ काउंट हो गई, क्योंकि एक्सपोर्ट भी आपकी इनकम है, ठीक है, तो एक्सपोर्ट यहाँ काउंट हो गया। लेकिन एक्सपोर्ट हम काउंट करते हैं लेकिन इंपोर्ट लेस भी करते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट का मतलब है आपकी गुड, आपका प्रोडक्शन है, आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोडक्शन हुआ है, आप गुड्स बट बाहर सोल्ड कर रहे हो, इनकम तो आपकी है, तो इसलिए एक्सपोर्ट हमारी इनकम का पार्ट है, इसलिए ऐड होगा, हमारे प्रोडक्शन का पार्ट है। लेकिन इंपोर्ट इसका रिवर्स, इंपोर्ट किसकी है? बाहर की गुड्स पे आप खर्च कर रहे हो, लेकिन इनकम किसकी होगी? बाहर की, तो आपकी इनकम नहीं है, इसलिए एक्सपोर्ट हम ऐड करते हैं और इंपोर्ट क्या कर देते हैं? लेस कर देते हैं। तो नेट एक्सपोर्ट स्टूडेंट कहाँ से आ गया? ये एक्सपोर्ट वाला एलिमेंट है जो इकोनॉमी में खर्च नहीं हुआ, इस पे खर्च कौन कर रहे हैं? इस पे खर्च कर रहे हैं फॉरेनर्स, लेकिन गुड्स तो हमारी है, इसलिए नेट एक्सपोर्ट के थ्रू एक्सपोर्ट काउंट हो गया और इंपोर्ट लेस हो गया। ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया। क्लोजिंग स्टॉक, मैंने कहा क्लोजिंग स्टॉक वो पार्ट होता है जो बिक नहीं पाया, अगर बिक जाता तो यहाँ काउंट हो जाता स्टूडेंट्स फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, अगर एक्सपोर्ट हो जाता तो यहाँ काउंट हो जाता, लेकिन ये तो बिक ही नहीं पाया, तो इसकी वैल्यू भी तो काउंट करनी पड़ेगी इकोनॉमी में, क्योंकि प्रोडक्शन तो हुआ है 100 शर्ट का, तो इसे कैसे काउंट करें? इसे हमने डाल दिया चेंज इन स्टॉक में। तो देखिए चेंज इन स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक पॉजिटिव है और हम माइनस करते हैं ओपनिंग। क्यों करते हैं माइनस? 18 का एग्जांपल देखिए जरा, फिर से वही 1000 शर्ट सेल हो गई, जो 1000 शर्ट सेल हो जाएगी वो कहाँ आ जाएगी? फिर से वो आ जाएगी आपकी फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। आपने 300 शर्ट एक्सपोर्ट कर दी, ये कहाँ आ जाएगी? इसकी वैल्यू काउंट हो जाएगी एक्सपोर्ट के थ्रू यहाँ पर। और अगर आप 300 शर्ट जो आपको दिख रहा है क्लोजिंग स्टॉक है, और अगर आप इसे यहाँ ले लेते हो तो गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि इन 300 शर्ट्स में 100 शर्ट पिछली वाली भी इंक्लूड है, और इन 100 शर्ट की वैल्यू आप काउंट कर चुके होंगे पिछले साल ही,
क्योंकि ये 100 शर्ट जो है ये 17 की है, तो 17 की जीडीपी में काउंट हो चुकी होगी। और अगर आप 18 की जीडीपी निकालते समय ये 300 फिर काउंट कर लेते हो तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यानी कि इस 300 शर्ट में से आप 300 लो क्लोजिंग, लेकिन आपको जो पिछले साल की जो क्लोजिंग स्टॉक था, यानी कि पिछले साल का क्लोजिंग इस साल के लिए बनेगा ओपनिंग। तो जो 100 शर्ट की वैल्यू जो 300 शर्ट में इंक्लूड है, आपको उसे हटाना पड़ेगा। यानी कि इस साल सिर्फ 200 शर्ट ही वैल्यू प्रोड्यूस हुई है। आइए चेक करिए, मैंने कहा था 1500 शर्ट का प्रोडक्शन है, 1000 शर्ट सेल हो गई, 300 शर्ट एक्सपोर्ट हो गई, तो बची कितनी हुई? सिर्फ 200। तो यहाँ आप क्लोजिंग स्टॉक ले तो लोगे, लेकिन उसमें से आपको पिछला यानी कि ओपनिंग स्टॉक लेस भी करना होगा। तो ये हुए एक्सपेंडिचर मेथड के सारे पार्ट। यानी कि हमने एक्सपेंडिचर मेथड से हमने क्या करा, हमने फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो खर्च जो छोटा मोटा खर्च डेली बेसिस पे करते हैं लोग अपने कंजम्पशन पर, वो लिया। ये वो खर्च होता है जो कैपिटल फॉर्मेशन पे होता है, जिससे कोई एसेट्स क्रिएट होती है, लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देता है। और तीसरा पार्ट है नेट एक्सपोर्ट। अगर आप इन तीनों पार्टों को ऐड कर देते हो, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट, तो आपको क्या मिलता है स्टूडेंट्स? आपको मिलता है जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी क्यों मिलता है स्टूडेंट्स? अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब आप इकोनॉमी में खर्च करते हो, अच्छा जीडीपी एमपी, देखिए पहले तो जीडीपी एमपी, डीपी का मतलब है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है कि डोमेस्टिक इनकम है पहली बात तो, कि इकोनॉमी में आप वही खर्च ले रहे हो जो एक इकोनॉमी के अंदर अंदर किया गया है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्योंकि घरेलू आय है, घरेलू मीन्स एक इकोनॉमी के अंदर की आय है, इसलिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मार्केट प्राइस पे इसलिए होती है स्टूडेंट्स इनकम ये, क्योंकि आप जो भी एक्सपेंस करते हो, आप जो भी एक्सपेंस करते हो उस एक्सपेंस के लिए आप मार्केट प्राइस ही पे करते हो। अगर ये पेन मैं बाय करता हूँ मार्केट से, तो मुझे इसके लिए जो प्राइस पे करना पड़ेगा वो मार्केट प्राइस पे करना पड़ेगा। तो जब मैं अपना एक्सपेंस काउंट करूंगा तो मेरा एक्सपेंस कौन सा होगा? मेरा एक्सपेंस होगा मार्केट प्राइस वाला, ना कि फैक्टर कॉस्ट वाला। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है जो फैक्टर को बना देने, आपने जो फैक्टर को पे किया वो कहलाता है फैक्टर कॉस्ट। लेकिन जब आप एक्सपेंस करते हो तो आप पे करते हो मार्केट प्राइस। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि आपने इकोनॉमी का खर्च लिया है। मार्केट प्राइस क्यों है? क्योंकि आप मार्केट प्राइस पे खर्च करते हो। और ग्रॉस अमाउंट इसलिए है, ग्रॉस इनकम इसलिए है क्योंकि आप जो भी खर्च करते हो उस खर्च में पूरी वैल्यू इंक्लूड होती है, डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, तो इसलिए जीडीपी होता है। और इनकम मेथड से स्टूडेंट्स निकलता था हमारा एनडीपीएफसी, उसकी भी थोड़ी मैं डिस्कशन कर लेता हूं। अब इनकम मेथड से एनडीपीएफसी निकलता था। एनडीपीएफसी क्यों निकलता था? क्योंकि वो जो इनकम थी फैक्टर्स की इनकम थी। किसकी इनकम थी? फैक्टर्स की। इसलिए जो इनकम होती थी इनकम मेथड में, पहली बात वो फैक्टर कॉस्ट पे आती थी, ना कि मार्केट प्राइस पे, क्योंकि जो भी आप फैक्टर को पे करते हो वही आपकी कॉस्ट होती है। डीपी मीन्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मीन्स डोमेस्टिक इनकम है। जो भी इकोनॉमी के अंदर की इनकम अराइज होती है सिर्फ वही इनकम काउंट करते हैं। और ये इनकम जो होती है वो नेट होती है। नेट का मतलब होता है डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो इनकम आती है हम उसे काउंट करते हैं, इसलिए इनकम नेट होती है। तो इनकम मेथड से निकलता है एनडीपीएफसी और एक्सपेंडिचर मेथड से निकलता है जीडीपी।